गबरू और मंगरू एक दूसरे का रस्सी खींच रहा था। आजा आजा आजा। अरे बाप रे। लेकिन मंगरू रस्सी को पहाड़ से बांध कर खींचने लगता है। अरे नहीं। तभी साला गबरू अपना सड़ा हुआ प्याज निकाल के सूंघता है। मजा आ गया भाई। तो गबरू के अंदर इतना ताकत आता है कि दोनों पहाड़ को आपस में मिला देते हैं ले बेटा। और मंगरू को लट्टू बना देता है। तभी मंगरू इसको उठा के तो ये जाके मूर्ति से टकरा जाता है, फिर मूर्ति इससे टकरा जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ये अभी ट्रेलर है। साला सड़ा हुआ प्याज सूंघता, ये देख। लेकिन मंगरू प्याज का बदबू को निपटा देता है। अरे बाप रे। तो गबरू कमजोर हो जाता है। मैं तो टूट गया। खत्म, बस हवा निकल गई। फिर मंगरू इसको फूंक कर उड़ा देता है तो सीधा जाके पालक साग के खेत में फिसलता है। फिर तो पालक खाकर अपना 4-5 डोले शोले बना लेता है। सिस्टम पार देंगे। ये कैसे हो गया? अब देख तू। और मंगरू को फुटबॉल की तरह उछालकर डस्टबिन में डाल देता है। जय हिंद दोस्तों। ये खरगोश कांप रहा था इससे, जो अपना पैंट ही नहीं संभाल पाता है और शिकार करने आ गया है। ये लड़का खरगोश पे तीर चलाता है तो सारे जानवर उसे ही देखता है। तभी खरगोश रोने लगता है तो बच्चे को उस पर दया आ जाता है और खुद भी बहुत मुश्किल से रोकर आंसू निकालता है। फिर खरगोश को एक छोटा सा तीर धनुष दे देता है और फिर बच्चा युद्ध के लिए तैयार होता है। लेकिन खरगोश डर के मारे कांपते ही रहता है, जिससे इस बच्चे का प्लान चेंज हो जाता है और फिर खरगोश को वहाँ से भगा देता है। तो खरगोश अपने फैमिली से जाके मिल जाता है और बच्चा अपना धनुष तोड़कर फेंक देता है और कभी शिकार ना करने की कसम खाता है। तो सारे जानवर खुशी से नाचने लगता है। क्या करूं? लेकिन तभी बच्चा थोड़ा आगे जाते ही देखता है बहुत बड़े जानवर के पंजों का निशान। तो ये उसमें कान लगाकर सुनता है और फिर सूंघते हुए आगे जाता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तभी इधर से एक भालू का बच्चा भी सूंघते हुए आता है आ गया और दोनों का आमना सामना हो जाता है। कौन है बे? भालू और लड़का अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, पर तभी लड़का घूमकर भालू के पीछे भागता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है और एक पत्थर पर चढ़ जाता है। साले को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो पत्थर ही बड़ा भालू था जो कि इस छोटे भालू का बाप था। साला भालू तो लड़के को टपकाना चाहता है, इसलिए ये अपना पैंट पकड़कर जल्दी से भागता है और छिपता है। लेकिन भालू इसके आगे आ जाता है। अरे चला जा मेरे भाई। तो सारे जानवर लड़के की मदद करने लगता है। बीवर लोग ढोल पीटता है और सभी छोटे छोटे जानवरों को बच्चे की मदद करने के लिए बुलाता है। फिर सारे जानवर बच्चे की मदद करने लगते हैं और भालू को आधे रास्ते में गिरा देता है, पर ये बच्चे का पीछा नहीं छोड़ता है। बीवर बच्चे को नाव में बिठाकर पानी पार कराता, लेकिन भालू इसको उछालकर पेड़ में लटका देता है। अरे बाप रे। फिर तो भालू पेड़ में चढ़ने लगता है तो बीवर वो पेड़ काटने लगता है और पेड़ जैसे ही गिरता है तो ये चूहे सब लड़के को पकड़ पकड़ कर नीचे फेंकता है। आजा आजा। तो इधर हिरन अपने ऊपर रस्सी बांधकर लड़के को उस पर बिठाकर आगे ले जाता है। तभी ये खरगोश भालू का रास्ता बदल देता है तो भालू दूसरी तरफ चला जाता है और हिरन बच्चे को कछुए के पास ले आता है। कछुए के नाव में बैठकर ये अपना घर की तरफ चल देता है, लेकिन नाव न चलने पर बीवर लोग उसको चलाकर आगे भेज देता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताओ। ये भोले चाचा को पता ही नहीं है क्या? कुत्ता चाचा को टपकाना चाहता है, मगर क्यों? क्योंकि ये कुत्ता अपनी पुश्तैनी जायदाद को हड़पने के लिए इस कुत्ते चाचा को टपकाना चाहता है, लेकिन खुद टपक जाते हैं। अरे बाप रे। फिर साला पेड़ की खाल में छुपकर चाचा पर हमला करता है, लेकिन 2 गिलहरियां देख लेती हैं। रुक जा बेटा रुक। तो गयो। अब कुत्ता घर में आग लगाकर नाटक करता है। चाचा हीरो मैन बनकर दीपिका कौन को बचाते हैं। ये देखते ही कुत्ते को एक आइडिया आता है। अब देखा अपनी जलाने के लिए अंदर घुस जाता है। खत्म। चाचा के पीछे बम डालने वाला ही था कि चाचा देख लेते हैं। क्या साले क्या कर रहा था दिखा? अरे चाचा कुछ नहीं बस ऐसे ही। फिर साला खुद का ही जला लेता है।
घोंसले में रख देती है और इधर इसका भाई घास फूस को इकट्ठा करती तो ये टैलेंटेड बत्तख नाच नाच कर झोपड़ी बनाती है। ये बकरा भी सींग से और चिड़िया का झुंड आकर शानदार घर तैयार कर देता है। सब अपनी औकात के अनुसार काम कर रहे हैं। यहाँ के मुर्गों ने अंडा देना बंद कर दिया है और खेत में काम कर रहे हैं। जीते की हवस नहीं। और ये इल्ली जमीन में गड्ढा करती है तो चिड़िया भी अपना योगदान देती है। और ये बड़ी सोच का पक्षी चोंच में पानी भरता और छन्नी में डालता तो बारिश होती है और फसल तैयार हो जाती है। खरगोश दौड़ते दौड़ते पेड़ में घुस जाता है तो मुच्छड़ चिल्लाता है बाहर निकाल। और बम निकालकर उसमें आग सटाने जाता है, लेकिन खरगोश बुझा देता है। तो ये थोड़ा आगे जाके जलाता है। अब देख बैठा तू। लेकिन खरगोश बड़ा वाला पाइप लगाकर आग बुझा देता है। तो ये और थोड़ा आगे जाके बम में आग लगाता है। लेकिन तभी खरगोश इसका बॉस बनकर हाजिर हो जाता है तो सलाम ठोकता है। यस सर। पर खरगोश ऐसा वैसा बोलकर मुच्छड़ को कुएं में खड़ा कर देता है। अरे बाप रे। फिर खरगोश अपना नाखून साफ करने लगता है। गया। मुच्छड़ कुएं से नहाकर बाहर निकलता है और खरगोश साला मुच्छड़ खरगोश के पीछे सच में नहा धोकर पड़ जाता है। पर खरगोश एक घर में छिप जाता है। लेकिन मुच्छड़ जैसी ही दरवाजा खटखटाया उधर से खरगोशनी निकलती है। फिर मुच्छड़ खरगोशनी से बोलता कि एक घुसपैठिया आपके घर में घुस गया है। लेकिन खरगोशनी को कुछ पता नहीं था। फिर मुच्छड़ अंदर घुसता है तो खरगोशनी आगे जाने से रोक लेता है क्योंकि यही खरगोश था। खरगोश के घर में हवाई जहाज खड़ा कर देता है तो खरगोश निकलता है और सीधा हवाई जहाज में चढ़ जाता है। लेकिन जहाज पे कोई नहीं दिखने के कारण साले को छोड़ूंगा नहीं। खरगोश जाके पायलट के सीट में बैठ जाता है और जहाज उड़ाने का नाटक करने लगता है। तभी इधर से डाकू मुच्छड़ सिंह बहुत सारा पैसा चोरी करके भाग जाता है और ये सीधा हवाई जहाज पे चढ़ जाता है। कौन है बे? और खरगोश को पिस्तौल दिखा के जहाज उड़ाने को बोलता है। लेकिन खरगोश बोलता मैं उड़ा नहीं सकता है। पर डाकू मुच्छड़ सिंह मानता ही नहीं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बताओ मैं क्या करूं? साला इतना सारा बटन देख के खरगोश को कुछ समझ में नहीं आया तो जो मन से बटन दबाकर प्लेन को चला दिया, लेकिन गाड़ियों वाला रोड पर। तभी एक बिल्डिंग सामने आता है तो मुच्छड़ सिंह साला खरगोश हवाई जहाज को चांद की तरफ ले गया और अचानक नीचे की तरफ मोड़ दिया। तो डाकू मुच्छड़ सिंह खरगोश के पास आता है। पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ रहा था। मुच्छड़ सिंह देखता है कि जहाज जमीन से टकराने वाला है। पर खरगोश जहाज उड़ाने का किताब पढ़ने में बिजी था तो उस पे पिस्तौल सटा दिया। ये इसको खत्म। इधर चिंटू अपने घर का पेंट वेंट कर रहा था तभी घर ही हिलने लगा। अरे बाप रे। फिर देखा तो पता चला कि बीवर